Hey everyone, so I am back with my part second of characters in the novel Untouchable. जैसा कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने कैरेक्टर्स डिफाइन किए थे, कुछ 5 कैरेक्टर्स. टुडे ऑल्सो आई विल टेक सम मोर कैरेक्टर्स. सो हियर इज द इमेज ऑफ मुल्कराज आनंद about whom we will study first about Mulkraj Anand, then characters and conclusion. So as you can see on the slide that he is the father of Indian English fiction. Okay, then we go with the Mulkraj Anand here. So he was born on 12 December 1905 in Peshawar, British India, and died on 20th September 2004 at the age of 98 in Pune, Maharashtra, India. By occupation, he was a writer. His period was 20th century. Genre was realistic fiction, and notable works were Coli and Untouchable, which we are studying right now. Notable awards are Sahitya Akademi Award, which he got in 1971, Padma Bhushan in 1967, and International Peace Prize he got in this 1953. So here is one quote by him: "Man is both the subject and object of his culture. He is both the builder as well as the building. His name is synonymous with culture." So it is a quote by Mulk Raj Anand. Okay, hope this quote is understood. Actually, this containing a very deep depth. Next, here are about characters in the novel Untouchable. So see, हम यहाँ पर आज जो कैरेक्टर्स लेने वाले हैं विच इज़ अबाउट सोहिनी, हवलदार चरत सिंह, अली, रामानंद एंड गुलाबो. सो वी गो विद दिस. ओके, हियर इज़ अबाउट फर्स्ट सोहिनी. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोहिनी इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ बखा. Sohini is described as nibble and beautiful, patient and resilient. थोड़ी सी अपने जैसे यूथ में जब कोई आता है तो ऑब्वियसली शी और ही लुक्स ब्यूटीफुल और मे बी हैंडसम. पेशेंट एंड रेजिलेंट, शी इज़ पेशेंट, वेरी पेशेंटफुल, बिकॉज उसको इतना ज़्यादा टॉर्चरमेंट मिलता है पंडित कालीनाथ की तरफ से. जिस तरह से ही इज़ शी इज़ वी कैन से शी वॉज the victim of Pandit Kalinath. Okay, then even also she has some that kind of patience that she is not saying anything to anyone. But हाँ, उसका जो भाई था बखा, उसको ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी. But he is also, he can't do anything because दोनों ही आउटकास्ट सिस्टम को बिलोंग करते हैं. तो इस सेंस में वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कुछ कह भी नहीं सकते, हायर हेरार्की कास्ट सिस्टम को कुछ कह नहीं सकते हैं. ओके, she bears the brunt of her family's frustrations. She altercation with the member of high caste is one cause of Bakha's existential woe. तो उसके साथ जो हुआ था ना आउटकास्ट पंडित कालीनाथ ने, वॉट एवर ही हैज़ डन, to try, he tried to molest Sohini when she went for fetching the water. तो एट दैट टाइम जो बखा का एग्जिस्टेंशियल वो था, वो तब से ही दिखाई हमें देने लगा इस पूरी नॉवेल में. देन नेक्स्ट इज हवलदार चरत सिंह. ओके, सो वन ऑफ बखाज हीरोज सिंह इज़ अ फेमस हॉकी प्लेयर. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हवलदार चरत सिंह वो है जो कि एक बहुत फेमस हॉकी प्लेयर है, जिसने हॉकी स्टिक भी दी है बखा को. हिज पर्सनैलिटी इज़ जॉक्यूलर, थोड़ा से ऐसे जॉकिंग टाइप की और इस तरह की जॉक्यूलर टाइप की पर्सनैलिटी. हिज मूड एक्सट्रीमली चेंजेबल. एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल ही harangues Bakha to clean the latrines, but later on gives Bakha a brand new hockey stick. शुरुआत में तो वो भी थोड़ा वैसे हायर हेराल्की सिस्टम के जो बाकी लोग हैं उन्हीं की तरह बिहेव करता है, बट यस लेटर ही अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ बखा और उसका एक व्यू पॉइंट है फॉर द लाइफ, वो उसको बहुत अट्रैक्ट कर जाते हैं हवलदार चरत सिंह को. सो दैट इज़ वाई ही गिव्स बखा अ ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक. His willingness to share his afternoon tea with Bakha illustrates that lack of faith of belief in untouchability. ये दोपहर की जो चाय होती थी ना, दोनों बखा एंड दिस हवलदार चरत सिंह यूज्ड टू टेक टुगेदर. तो ये चीज़ ही बताती है कि उनके अंदर ना अनटचेबिलिटी को लेके बहुत सारे जो लेक ऑफ बिलीफ था ना, ये इन्हीं में था सबसे ज़्यादा. हवलदार चरत सिंह में वो ज़्यादा इन चीज़ों को मानते नहीं थे. द नेक्स्ट इज़ अबाउट अली. ओके, अ यंग मैन ऑफ बखास एज ग्रुप. जैसे कि आपको पता है कि बखा का एज ग्रुप तो 18 ईयर्स ओल्ड ही हैज़ शोन इन द नॉवल.
तो ये अली भी उसी एज के आसपास है। अली इज़ द सन ऑफ रेजिमेंटल बैंड्समैन एंड मुस्लिम। ऑब्वियसली अली आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ही इज़ मुस्लिम, और वो बैंड्समैन में मतलब वर्किंग में है किसी इसी तरह की हायरार्की सिस्टम में। बखा आस्क्स हिम क्वेश्चंस अबाउट इस्लामिक प्रैक्टिसेस। अब बखा है ना, यहाँ पे देखिए आप कितनी ब्यूटीफुल चीज़ बताइए दो रिलीजन के बारे में, मुस्लिम एंड हिंदूज़, कि बखा ना यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट इस्लामिक प्रैक्टिसेस एंड एक्यूज्ड ऑफ इंसल्टिंग द रिलीजन। उसको ना ये बात बहुत ख़राब लगती थी कि उनका रिलीजन को थोड़ा नीचा बताया जा रहा है, मुस्लिम्स को दबाया जा रहा है, ओके। या फिर ये कह लो कि मुस्लिम्स के लिए जो भी एक अलग अलग रखने वाली जो बात उस समय होती थी, क्योंकि दिस इज़ द स्टोरी बिफोर द बिफोर पार्टीशन, तो उस समय से ना ये चीज़ ना शुरू हो ही चुकी थी कि बिल्कुल हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें। तो उसको बखा को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। ही यूज्ड टू एक्यूज़ ऑल दिस थिंग्स, उसका विरोध किया उसने बहुत ही ज़्यादा। और इस्लामिक प्रैक्टिसेस के बारे में भी वो अली से पूछता रहता था कि तुम्हारे आपके कास्ट में, आपकी जो भी ये कह लो कि आपका जो एक रिलीजियन है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रिवलेंट हैं, इस्लामिक प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं। दैट ही यूज्ड टू आस्क हिम ऑलवेज, विच शोज़ दैट उसको भी इन सारी चीज़ों में जो अलग अलग कर देने वाली बातें इसको नहीं अच्छी लगती बखा को इस पूरे नावल में। देन वी मूव ऑन टू रामानंद। सी हु इज़ रामानंद? So here described by Bakhas as a peevish old black money lender। ये मनी लैंडर है, ओके, मनी लैंड करता है। रामानंद इज ऑफ अ हायर क्लास देन बखा। ऑब्वियसली मनी लैंडर है तो बखा से हायर क्लास का हो गया वो, ओके। ही इंटरप्ट्स बखाज मॉर्निंग म्यूजिंग्स बाय शाउटिंग एट हिम टू क्लीन द टॉयलेट्स। वो बखा के ऊपर पूरे टाइम मॉर्निंग उसकी शुरुआत ऐसी होती थी कि बखा को ना जो उसे चिल्ला के डांट के उठाता था कि अरे यू हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड ऑल। तो उस समय पे ये मतलब इसका इस तरह का कैरेक्टर है, थोड़ा सा हायर अथॉरिटी में, इतना ही बताया, इसमें ज़्यादा नहीं है रामानंद के बारे में। देन वी कम्स टू गुलाबो। सो सी अ वॉशर वुमेन गुलाबो इज़ रामचरण's मदर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस वीडियो में एक्चुअली बताया था कि रामचरण जो है ना वो वॉशर वुमेन का सन है। सो एक्चुअली जो उसकी हु इज़ द वॉशर वुमेन इन दिस नॉवेल इज़ गुलाबो। गुलाबो खुद ही वॉशर वुमेन है। शी हैज़ अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज शी हैज़ अ हाई प्लेस इन द हायरार्की ऑफ द लो कास्ट और आउटकास्ट। उसको ना थोड़ा सा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हालांकि देखो क्या होता है ना कि भाई अगर आप वॉशर वुमेन भी हो तो भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम ना दैट बखा के कंपैरिजन में तो हायर अथॉरिटी या हायर सुपीरियर वी कैन से कास्ट सिस्टम में आती है या कास्ट हायरार्की में, तो उसको थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है गुलाबो को। शी रिजेंट्स बखाज फ्रेंडशिप विथ हर सन्स एंड हेट्स सोहिनी। उसको ना बखा के साथ में जो इसका रामचरण और बखा की जो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है वो उसको एक तो पसंद नहीं आती कि नहीं आप अपनी कास्ट वालों से फ्रेंडशिप रखो एंड ऑल। जैसे कि हम आजकल भी देखते हैं ये सारी चीज़ें तो हमारे अभी भी सोसाइटी में प्रेवलेंट है कि कुछ कुछ लोग मना करते हैं कि इनसे बात नहीं की जाए, ऐसा नहीं किया जाए, स्पेशली गर्ल्स को। तो वो ना शी हेट्स गुलाबो हेट्स सोहिनी। सोहिनी इज़ द सिस्टर ऑफ एज यू नो बखा की सिस्टर है सोहिनी, तो वो उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं करती और हर समय उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते जब भी वो पानी भरने जा रही है कुछ भी काम कर रही हो तो। सो दिस इज़ अबाउट गुलाबो's कैरेक्टर। So this was all in this video. Hope you have understood. I will make more videos on this क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, एक साथ सारे कैरेक्टर्स को लेना इतना पॉसिबल नहीं था। So I made separate videos. So hope this is understood and we will meet in next video. Thank you for now and bye to all.